हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया है। नताइज में तालिबात बाजी ले गई हैं। 1092 नंबर्स लेकर आयशा नवाजिश पहले, उरूबा इकबाल 1091 नंबर्स लेकर दूसरे और उनजा शहजाद 1090 नंबर लेकर तीसरे नंबर पर रहीं। मोहम्मद सुबहान सलीम 1089 नंबर लेकर लड़कों में पहली पोजीशन पर रहे। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। नताइज के मुताबिक तालिबात ने मैदान मार लिया। गैजेट के मुताबिक दी पंजाब गर्ल्स हाई स्कूल गुलशन रावी की आयशा नवाजिश ने 1092 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। पाक गैरिजन स्कूल ननकाना साहब की अरूबा इकबाल 1091 नंबर लेकर दूसरे, जबकि दारे अरकम स्कूल ठोकर न्याज बेग की इंजा शहजाद ने 1090 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस ग्रुप में क्रिश्चियन मॉडल स्कूल शादमान के मोहम्मद सुबहान सलीम 1089 नंबर लेकर लड़कों में पहली पोजीशन पर आ गए। लॉर्ड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम गुलबर्ग के मोहम्मद जैन अब्बास 1088 नंबरों के साथ लड़कों में दूसरे नंबर पर, ट्रस्ट स्कूल हरबंसपुरा के मोहम्मद रोहाब और डिविजनल पब्लिक स्कूल टाउनशिप के मोहम्मद राफे अरशद मुश्तरका तौर पर 1087 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन पर रहे। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मजमूई तौर पर मैट्रिक के इम्तिहान में 2,40,584 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। इनमें से 2,37,149 तलबा ने इम्तिहान दिया। 1,69,596 उम्मीदवार कामयाब हुए। साइंस ग्रुप में 1,66,364 तलबा में से 1,32,678 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 79.75% रहा। इसी तरह आर्ट्स ग्रुप में 70,785 तलबा में से 36,918 तलबा पास हुए। कामयाबी का तनासुब 52.16% रहा। चेयरमैन लाहौर बोर्ड रियाज हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद बताया कि हमने निहायत शफाफ अंदाज से रिजल्ट तैयार किया। उनका कहना था कि ग्रेडिंग का निजाम बच्चों की काबिलियत में इजाफा करेगा। इस सिस्टम में जहाँ हाफिज हम बना रहे हैं, अगरचे हम इसमें हमें आगे और बहुत जाना है, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग, एवेल्युएशन और एप्लीकेशन और एनालिसिस की तरफ लेके जाना है अपने बच्चों को। बोर्ड की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक 880 नंबर या ज्यादा लेने वाले तलबा और तालिबात को A+ ग्रेड दिया गया है। 879 से 770 तक ग्रेड A, 769 से 660 नंबरों तक ग्रेड B और 659 से 550 नंबर लेने वाले तलबा का ग्रेड C होगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया है। पोजीशन होल्डर्स, तलबा और तालिबात का कहना है कि वो अपनी कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहते हैं। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली 3 पोजीशंस पर लड़कियां बाजी ले गईं। दी पंजाब स्कूल गुलशन लाहौर ब्रांच की तालबा आयशा नवाजिश 1092 नंबर लेकर ओवरऑल साइंस ग्रुप में पहले नंबर पर रहीं। आयशा नवाजिश ने नंबरों की बजाय नताइज में ग्रेडिंग सिस्टम को हुकूमत का एहसन इकदाम करार दिया। उनका कहना था कि वो मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। इंशाल्लाह मैं आगे भी इसी तरह मेहनत जारी रखूंगी। मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है मेरे साथ, और इंशाल्लाह जब तक मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं सारी कामयाबियाँ इंशाल्लाह हासिल कर सकूंगी। और जहाँ तक मेडिकल की बात है तो ये मेरे एक जुनून है जिसे मैं हासिल करना चाहती हूँ, और इंशाल्लाह ये बहुत अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। मैट्रिक के रिजल्ट में दी ट्रस्ट हाई स्कूल आमिर टाउन के तालिब इल्म मोहम्मद रोहाब 1087 नंबर लेकर बॉयज ग्रुप में तीसरे नंबर पर रहे। मोहम्मद रोहाब का कहना है कि वो मुस्तकबिल में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ताहम हुकूमत को चाहिए कि वो ग्रेडिंग की बजाय तलबा की पोजीशन हासिल करने के तरीकाकार को बहाल रखे। मुझे पहले से था कि मुझे कंपटीशन में रहना है, फर्स्ट पे आना है या लोगों से आगे, बच्चों से आगे निकलना है, तो बहुत एफ़र्ट की उसके लिए। तो वो एफ़र्ट अभी तक बरकरार रही और मैट्रिक में पोजीशन आ गई। ये होनहार तलबा कौम का बेहतरीन असासा है। रियासत की जिम्मेदारी है कि इस असासे की हिफाजत करके इन्हें कौमी तरक्की के लिए बरोकार लाया जाए। यही हमारे मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। कैमरा टीम के हमरा जुनैद रियाज, सिटी 42। और पंजाब हुकूमत ने तवील इंतजार के बाद तलबा की प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 45 लाख तलबा बगैर इम्तिहान अगली जमातों में प्रमोट कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस के बायस तमाम बोर्ड इम्तिहानात मनसूख कर दिए गए थे। 9वीं, 11वीं और 12वीं जमात के 45 लाख तलबा को अगली जमातों में बगैर इम्तिहान तरक्की देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 9वीं और 11वीं के तलबा 2021 में सिर्फ 10वीं और 12वीं का इम्तिहान देंगे। इम्तिहान में हासिल करदा नंबर्स दुगना कर दिए जाएंगे। 9वीं के फेल इम्तिहान के नंबर्स मैट्रिक में हासिल होने वाले तनासुब से लगाए जाएंगे। 12वीं में तरक्की पाने वाले तलबा को गुज़श्ता साल 11वीं के नंबर्स दुगना किए जाएंगे। नंबर्स बेहतर बनाने के लिए इम्तिहान देने वाले तलबा को पार्ट 1 और पार्ट 2 में से हासिल होने वाले ज्यादा
ज्यादा नंबर्स लगाए जाएंगे। 40% मज़ामीन में फेल होने वाले तलबा को पासिंग नंबर्स दिए जाएंगे। प्रैक्टिकल के 50% नंबर्स तमाम तलबा को यकसां, जबकि 50% थ्योरी के तनासब से दिए जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी के तलबा से कोविड स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन इसके लिए तलबा को तहरीरी दरखास्त देना होगी। ताहम जो तलबा इम्तिहान ना देना चाहें उन्हें 3% नंबर्स इजाफी दिए जाएंगे। तमाम रिजल्ट कार्ड्स पर तहरीर किया जाएगा कि ये नताइज कोविड के बायस खुसूसी फैसले और हालात में अंदाजे के तौर पर जारी किए गए हैं। और सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि मिडल और प्राइमरी स्कूल खोलने के शेड्यूल में तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ है। कोरोना वायरस की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। कोरोना की लहर में तेजी और स्कूलों के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बावजूद हुकूमत का मिडिल क्लासें शेड्यूल के मुताबिक खोलने पर इसरार है। कोरोना केसेस में इजाफे के हवाले से ट्वीट करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास का कहना है कि मिडिल और प्राइमरी स्कूल खोलने के शेड्यूल में तब्दीली का कोई फैसला नहीं हुआ। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। मुराद रास ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने पर मज़कूरा स्कूलों को सील किया जा रहा है। तलबा, असातिज़ा और उनकी फैमिलीज की सेहत हर हाल में यकीनी बनाएं। कोरोना की लहर में तेजी और स्कूल्स के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक के बावजूद हुकूमत का मिडिल क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक खोलने पर इसरार पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। एक तरफ तो कोरोना वायरस की लहर में तेजी आ गई है, तो दूसरी जानिब हुकूमत मिडिल क्लासेस शेड्यूल के मुताबिक खोलने पर बाजिद है, जिस पर साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि हुकूमत को सिंध हुकूमत का मॉडल फॉलो करना चाहिए, जबकि MNA राना मुबशर इकबाल का कहना है कि हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली नहीं। पेरेंट्स को भी बुलाया जाए, क्योंकि सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स को बिठाया जाए, टीचर्स को बिठाया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को बिठाया जाए, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन भी और ज़िले जो इंतज़ामिया इसको भी, और वो जो SOPs बने उन पर अमल कराया। एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी बनती है अपने पॉलिटिकल नुमाइंदों को, जैसे कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हर एक को अपने अपने हल्कों में उतार देते, इनको उधर भेजना चाहिए, एक एक हल्के को वाच करें और एक एक हल्के को देखें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रमजान सदीक भट्टी और गजाली सलीम भट्ट का कहना है कि हुकूमत स्कूल खोलने के हवाले से पहले तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करती, जो हुकूमत ने नहीं की। सिंध गवर्नमेंट को देखें कि उनके जो मिनिस्टर हैं और दूसरे उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दी हैं, जिन्होंने स्कूलों का दौरा किया, और बहुत सारे जो स्कूल थे जहाँ पे SOPs पे अमल नहीं हो रहा था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। और बात करें सानिया मोटरवे ज्यादती केस की। मरकजी मुलजिम आबिद रवां साल का मोस्ट वांटेड मुलजिम करार दिया गया है। सानिया मोटरवे ज्यादती केस को 11 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस के अरबों रुपए के वसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी भी मरकजी मुलजिम आबिद मलही की गिरफ्तारी में मददगार साबित न हो सकी। पुलिस ने एक बार फिर मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए अवाम से मदद मांग ली है। पुलिस ने मुलजिम की तस्वीर ऑफिशियल तौर पर मीडिया को जारी कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी में मदद पर 25 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा, जबकि मुलजिम के बारे में इत्तला देने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा। दूसरी जानिब IG ने भी अवाम से मदद के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर मुलजिम की वीडियो अपलोड कर दी है। जबकि 11 रोज गुजरने के बावजूद भी मरकजी मुलजिम आबिद ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बहावलनगर से मरकजी मुलजिम आबिद के बहनोई जहांगीर और आरिफ को हिरासत में लिया गया था। ताहम अब पुलिस ने मुलजिम आबिद के बहनोई आरिफ के भाई साबिर को भी हिरासत में ले लिया है। ज़ेरे हिरासत मुलजिमान की तस्वीरें भी मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। हुकाम का कहना है कि तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। ज़राए ने बताया कि मुलजिम आबिद अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ देर पहले तक राब्ते में रहा, जिसकी बिना पर आबिद की गिरफ्तारी के लिए साबिर को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक अब तक आबिद के 11 रिश्तेदार पुलिस हिरासत में मौजूद हैं। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम तो पकड़ा ना गया, लेकिन सरबराह लाहौर पुलिस का नया दावा सामने आ गया। CCPO उमर शेख अपनी फोर्स को न्यूयॉर्क पुलिस की तरह बनाने के दावेदार हैं, और वो भी सिर्फ 3 माह में। अफसरान के साथ होने वाले इजलास में उमर शेख ने 1 जनवरी 2021 तक की डेडलाइन दे दी। जराइम पेशा अफराद को कंट्रोल करना तो शायद अभी दूर की बात, फिलहाल बड़ा मसला इनकी जुबान का आउट ऑफ कंट्रोल होना है, जिसकी वजह से पहले साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर से तनाजा हुआ और फिर मुतासरा खातून के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। हालिया इजलास में CCPO ने कब्जा ग्रोहों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला भी किया और 31 अक्टूबर तक कब्जा ग्रुपों के 70 इश्तिहारी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। इरफान मलिक, सिटी 42। शहरियों पर वाटर सप्लाई चार्जेस में 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां की जा रही हैं। महकमा हाउसिंग की जानिब से ईवान वज़ीर आला को समरी अरसाल की गई है, जिसमें वाटर सप्लाई की स्कीम्स की बहाली और फंड्स की अदम दस्तयाबी पर नए SOPs और MR विंग बनाने की तजवीज दी है। ज़राए का कहना है कि इसमें वाटर सप्लाई की तमाम स्कीमें जो लाहौर समेत पंजाब भर में जारी हैं, उनको महकमा बल्दियात के सपुर्द कर दिया जाए। दूसरी जानिब शहरियों पर वाटर सप्लाई चार्जेस में 50 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की भी तैयारियां की गई हैं, जिसमें महकमा हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पंजाब की जानिब से वाटर सप्लाई चार्जेस 1.5 अरब रुपए से बढ़ाकर 2 अरब रुपए किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि यह भी तजवीज है, जिस पर काबीना की मंजूरी के बाद अमल दरामद होगा।
शहर में निकासियात में मजीद बेहतरी कैसे लाई जाए, वासा हुक्काम ने स्तर जोड़ लिए हैं। फर्रुखाबाद डिस्पोजल पर 1981 के दौरे के लगे पंप्स को तब्दील, जबकि 4 अरब की लागत से शादरा का सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करने जैसी अहम तजावीज़ पेश कर दी गई हैं। वासा के तमाम डायरेक्टोरेट्स ने अपनी तजावीज़ एमडी वासा को पेश कर दी हैं। बारिश से बचाव के लिए हाजी कैंप ड्रेन को रवां साल मुकम्मल किया जाएगा। फर्रुखाबाद डिस्पोजल पर 1981 के दौर के लगे पंप्स को तब्दील किया जाएगा। वारिस रोड, रेलवे स्टेशन, कजाफी स्टेडियम, चेरावाला गेट पर वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। मुजवजा मकामात पर मानसून के दौरान सबसे ज्यादा पानी जमा हो जाता है। शौकत खानम डिस्पोजल को भी अपग्रेड किया जाएगा। ताजपुरा बी ब्लॉक में ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाया जाएगा। ख्वाजा हसन रोड में सीवरेज की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। बहारशाह रोड ड्रेन के साइज को बड़ा किया जाएगा। आमिर टाउन भी नशेबी इलाका है, जहाँ ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाया जाएगा। शादीपुरा के इलाके सुल्तान महमूद रोड पर नया सीवरेज डाला जाएगा। अफसरान से प्रपोजल लेकर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को भिजवा दी गई। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में शामिल ज़ेरे ज़मीन वाटर सीवरेज टैंक का तखमीना 6.5 करोड़ फाइनल कर लिया गया है। करशी पार्क वाटर स्टोरेज टैंक का टेंडर अलहदा जारी किया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे में शामिल वाटर सीवरेज टैंक का तखमीना फाइनल कर लिया है। 11 लाख गैलन के वाटर टैंक की तामीर पर 6.5 करोड़ लागत आएगी। वाटर सीवरेज टैंक का टेंडर अलहदा से जारी किया गया है। चीफ इंजीनियर LDA हबीबुल्ला रंधावा तखमीना लागत की मंजूरी दे रखी है। वाटर स्टोरेज टैंक जामे श्री पार्क की 2 कनाल अराजी पर बनाया जाएगा। मंसूबे की बुनियादी बचत से टैंक की लागत बर्दाश्त की जाएगी। LDA ने फिरदौस मार्केट अंडरपास के टेंडर में 8 करोड़ की बचत की है। और कलअदम तंजीमों से तहवील में लिए गए मदरसों के लिए फंड्स जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से हंगामी बुनियादों पर 11 करोड़ रुपए के फंड्स का इजरा किया गया है। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। बजट में मजहबी डायरेक्टोरेट के अफसरान और मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 19 लाख, जबकि लाहौर में कायम मदरसों के लिए 60 लाख रुपए से जायद का बजट जारी किया गया है। फंड्स कलअदम तंजीमों से कब्जे में लिए गए मदरसों और इंतजामिया को जारी किए गए। रवा माली साल गुजरते ही मज़कूरा इदारों को फंड्स का अदा नहीं हो सका था। पंजाब में 208 मदरसे पंजाब हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए थे। तहवील में लिए गए मदरसों में 1784 असातिज़ा काम कर रहे हैं। तहवील में लिए गए मदरसों में 19,000 बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। जिना अस्पताल में बद इंतजामी, एक बर्ड से MRI मशीन खराब है, मरीज ख्वार होने लगे हैं। प्राइवेट लेबॉर्टरी से महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। हॉस्पिटल में दाखिल मरीजों का इलाज मुआलजा भी टेस्ट की सहूलत न होने से मुतासिर होने लगा है। जिना अस्पताल में MRI मशीन एक बर्ड से खराब पड़ी है, लेकिन इसे ठीक करवाने के लिए इंतजामिया ताहाल कोई ठोस इकदाम नहीं कर सकी है। MRI मशीन की खराबी की वजह से अस्पताल में तशखीसी टेस्ट के लिए आने वाले मरीज प्राइवेट लेबॉर्टरी से रुजू करने और महंगा टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। MRI की खराबी की वजह से अस्पताल में दाखिल मरीजों को भी तशखीसी टेस्ट की सहूलत न होने से इलाज मुआलजा मुतासिर हो रहा है। जिना अस्पताल इंतजामिया 1 साल गुजर जाने के बावजूद MRI मशीन की मरम्मत करके इसे फाल न कर सकी और इस बद इंतजामी का खुमियाजा गरीब मरीज भुगत रहे हैं। और अहम खबर आप तक पहुंचाएं। SHOs की खाली आसामियों पर पुलिस अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर जावेद इकबाल SHO थाना मांगा मंडी तैनात किए गए हैं। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद अली SHO थाना मस्ती गेट तैनात किए गए हैं। इसी तरह पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल SHO थाना गवाल मंडी तैनात किए गए। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम खालिद एडिशनल SHO थाना सरवर रोड तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर सुहेल इफ्तिखार एडिशनल SHO थाना नवाब टाउन तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर सुहेल इफ्तिखार इंचार्ज पुलिस चौकी सुए आसिल तैनात किए गए थे। मोहम्मद इस्लाम एडिशनल SHO थाना कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्लाम इंचार्ज पुलिस चौकी FC कॉलेज तैनात थे। इंस्पेक्टर मोहम्मद शुएब खान SHO थाना जौहर टाउन तैनात किए गए हैं। इंस्पेक्टर मोहम्मद शुएब खान SHO थाना सरवर रोड तैनात थे। इसी तरह सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद एडिशनल SHO थाना शाहदरा तैनात किए गए हैं। फ़खर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। फ़खर बताएगा, खाली आसामियाँ थी जिन पर तैनातियाँ कर दी गई हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, इससे पहले मुख्तलिफ SHOs को लाइन हासिल भी किया गया था और अब जो नई तैनातियाँ हैं वो DIG ऑपरेशन की जानिब से की गई हैं। इस हवाले से जो सबसे पहले जो है इंस्पेक्टर जावेद इकबाल को SHO थाना मांगा मंडी तैनात किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर मोहम्मद अली को थाना मस्ती गेट तैनात किया गया है। इसके साथ साथ इंस्पेक्टर मोहम्मद अकमल को SHO थाना ग्वाल मंडी, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम खालिद को एडिशनल SHO थाना सबर रोड तैनात किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि सुई आसिल सब इंस्पेक्टर सुहेल इफ्तिखार एडिशनल SHO थाना नवाब टाउन इनको तैनात किया गया है। इसके साथ साथ
इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्लाम को SHO थाना कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, SHO थाना सदर रोड इंस्पेक्टर मोहम्मद शोएब खान को SHO थाना जौहर टाउन तैनात किया गया है। इसके साथ साथ एडिशनल SHO थाना जौहर टाउन सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद को एडिशनल SHO थाना शाहदरा तैनात किया गया है। इसके साथ साथ DIG ऑपरेशन लाहौर ने तमाम अफसरान को नए मुकामी तैनात पर फौरी रिपोर्ट करने के अहकाम भी जारी किए हैं। जी ठीक है फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका। फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत भी जारी की गई है। ई-पे ऐप से टैक्सेस की वसूली में इजाफा हुआ है, जबकि पुरकशिश नंबरों की ऑनलाइन ई-ऑक्शन का निज़ाम नाकाम होने लगा है। महकमा एक्साइज ने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर, टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स समेत दीगर टैक्सेस का मैनुअल तरीकाकार खत्म करके अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया। रवा माली साल ई-पे ऐप के जरिए टैक्सेस देने वालों को गुज़श्ता साल की निस्बत रियायत भी ज्यादा दी गई है। टोकन टैक्स पर 25 और प्रॉपर्टी टैक्स पर 15% रियायत दी जा रही है। रवा माली साल के पहले 2 माह में महकमा एक्साइज ने 4 अरब 66 करोड़ रुपए जमा कर लिए हैं। गुज़श्ता साल 4 अरब 58 करोड़ रुपए के टैक्सेस जमा किए गए थे। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में पहले 2 माह के दौरान 1 अरब से जायद, जबकि गुज़श्ता साल 68 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। मोटर टैक्स रवा साल 2 अरब 88 करोड़, जबकि गुज़श्ता साल 3 अरब 24 करोड़ हासिल किया गया था। ऑनलाइन सिस्टम मुतारिफ करवाने के बाद गाड़ियों के पुरकशिश नंबरों की नीलामी के लिए ई ऑक्शन शुरू की गई, लेकिन इसके खातिर ख्वाह नताइज हासिल नहीं हुए, क्योंकि जो नंबर लाखों में फरोख्त होते थे वो सिर्फ चंद हजार में फरोख्त हो रहे हैं। एक्साइज के आदाद शुमार के मुताबिक गाड़ियों की 11 ऑनलाइन नीलामियां हुई, जिनमें से 51 लाख रुपए हासिल हुए। मोटरसाइकिलों की भी 11 ई ऑक्शन में से सिर्फ 3,92,000 की रकम इकट्ठी हुई। अगरचे डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आई है, लेकिन पुरकशिश नंबरों की ई ऑक्शन से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। CM हाउस और GOR1 की एक भी सड़क 1 क्लब रोड पर सीवरेज का पानी जमा है। राहगीरों और अहले इलाका को 1 हफ्ते से जमा सीवरेज के पानी से परेशानी का सामना है। सीवरेज लाइन को ठीक करने का भी मुतालिबा किया जा रहा है। ये लाहौर का पोश एरिया 1 क्लब रोड है, जिसकी एक साइड पर माल रोड तो दूसरी साइड पर बड़े ओहदों पर फाइज, आला अफसरान और CM पंजाब की रिहाइश गाह है। CM हाउस अकबी सड़क पर सीवरेज का पानी 1 हफ्ते से जमा है। 1 क्लब की मेन लाइन बंद होने से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। GOR से मुंसलिक शाह शमस कॉलोनी के रिहायशी मुश्किलात से 2-4 हैं। कहते हैं सीवरेज का पानी जमा होने से रोड से गुजरने में दिक्कत होती है। ये तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया, देख रहे हैं जो सूरत हाल है यहाँ पे, इतना मुश्किल है यहाँ से गुजरने के लिए, और बिल्कुल मेन एरिया है। और जो बिल्डिंग है GOR1 की, वो आप देखें, बिल्कुल उसके साथ मुल्हिका ये सारा एरिया है। इतना गंदा पानी, मच्छर, गलाजत, हम नमाजी परहेजी बंदे हैं और हमें इतनी गलाजत से ये गुजरना पड़ता है रोजाना, और हम जॉब करने आते हैं। अहले इलाका ने कहा कि हुकूमत GOR1 की अकबी सड़क पर सीवरेज लाइन ठीक नहीं कर सकी। सीवरेज मेन लाइन को जल्द अज जल्द ठीक किया जाए ताकि यहाँ से गुजरने वाले अहले इलाका सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन अली नुमान के हमरा जिशान सफदर, सिटी 42। और अब बात मनी लॉन्ड्रिंग केस की। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त में इजाफी दस्तावेजात लिफ्ट करने की मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। मुतफरिक दरख्वास्त में शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में दायर किए गए रेफरेंस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा की गई है। शहबाज शरीफ ने अपने वकील की वसातत से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की। लाहौर हाई कोर्ट में 21 सितंबर को शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी कर रखी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। अबूरी दरख्वास्त जमानत में चेयरमैन नैब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। और नैब ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। नैब ने राना सनाउल्लाह की जमानत मुस्तरद करवाने के लिए प्रोसिक्यूशन विंग को हिदायत जारी कर दी है। नैब ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह बाअसर होने की वजह से गवाहान पर असर अंदाज हो सकते हैं। राना सनाउल्लाह मेंबर कौमी असम्बली हैं और 4 पार्लिमानी कमेटियों में भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद करवाना जरूरी है। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी अफसर मोहम्मद वकास को जमानत मुस्तरद करवाने के लिए DG नैब को ब्रीफिंग दी गई। नैब ज़राए के मुताबिक राना सनाउल्लाह दौरान तफ्तीश ताउन नहीं इंक्वायरी का आगाज किया। दरखास्त 24 जून, दूसरी 27 जून और तीसरी दरखास्त 16 अगस्त 2019 को मौसूल हुई। शिकायत की तस्दीक के बाद चेयरमैन नैब ने 3 दिसंबर 2019 को इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। और सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अगर सजा याफ्ता नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने APC की आड़ में रियासत और हुकूमत मुखालिफ कोई भी सरगर्मी की तो उसके खतरनाक नताइज होंगे। 4 साल की हिस्ट्री शायद है पाकिस्तान की सियासत की और नून लीग की सियासत की। जिस काम में बेगम सफदर अवान साहिबा ने हाथ डाला, वहां से जिल्लत, रुसवाई और जग हसाई के अलावा और कुछ नहीं निकला। APC का रिजल्ट मैं अभी आपको बता दूं, नतीजा अभी निकाल देता हूं। 0,
जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का दावतनामा नहीं मिला। अगर दावतनामा मिल भी जाता तो वाज़े एजेंडे के बगैर शिरकत नहीं करते। मुल्क की बात करें तो हाजिर हैं, किसी के जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे। मोटरवे वाक़े पर मुजरिमान के ना पकड़े जाने पर CCPO उमर शेख की बजाय वज़ीर आला जिम्मेदार हैं। गुफ्तगू में सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा वाज़े नहीं, जाती मकासद के लिए किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन बताएं उनकी क्या मजबूरी है जो हुकूमत का साथ देती है। सिराजुल हक ने कहा कि पंजाब पुलिस सानिया मोटरवे के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम रही, जो बुजदार हुकूमत की नाकामी है। बच्चों से ज्यादती व कत्ल करने वालों को अंधेरे की बजाय सरेआम सजा देनी चाहिए। अमन व अमान बिल्कुल तबाह हो गया है, रास्ते महफूज नहीं है और मोटरवे के वाक़े के बाद हुकूमत ने जिस गैर संजीदगी का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि इसका तारीख़ में भी कोई मिसाल नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी इस तरह वाक़यात जारी है। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इराक, शाम, लीबिया तबाह करने वालों को अगला निशाना पाकिस्तान है, इसलिए कौम मुत्तहिद हो जाए। आसिम सलीम बाजवा की अखलाकी जिम्मेदारी है खुद जाकर अदालतों में जवाब दें, अगर इल्जामात गलत हैं तो साबित करें। कैमरामैन खालिद महमूद की हमरा फरहान, यामीन सिटी 42। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद अपोजिशन अलायंस बन सकता है। APC बुलवाना पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा चैलेंज था। APC में होने वाले फैसलों पर अमल दरामद करवाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी सजाद नजीर की जानिब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी बशीर रियाज, अजीजुर रहमान चंद, इसरार भट्ट, नवीद चौधरी, अशरफ भट्टी समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं ने शिरकत की। इससे हम ये साबित करते हैं कि हमारी पार्टी में यूनिटी है और पीपल्स पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ी नेशनल जमात है। मैं सब अपने जो लाहौर के और पंजाब के दोस्त अहबाब हैं उनके शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने एक बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन किया और मैं इस तरह करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी पार्टी एक APC जो होने जा रही है जिसमें महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई मुश्किलात को ठीक करने के लिए जो हल होगा। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्लियामेंट लीडर हसन मुर्तजा ने कहा कि APC में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक सदर आसफ अली जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। करप्शन और अवामी इशू पर इत्तफाक किया जाएगा, अपोजिशन अलायंस होगा। इसमें जो फैसले होंगे उन पे अमल दरामद भी होंगे और इस टाइम पूरी कौम जो है वो महंगाई से भी, बेरोज़गारी से भी, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी हर तरह से वो तंग है। तकरीब में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बिलावल भुट्टो की हदायत पर महंगाई और हुकूमती दोहरी पॉलिसियों के खिलाफ हर महाज पर लड़ने के लिए तैयार हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दौरा लाहौर, ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की जानिब से गवर्नर सिंध को जोहराना दिया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने मुलाकात की और मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लाहौर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ शख्सियात से भी मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने इसी सिलसिले में लेक सिटी गए, जहां उन्होंने ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज से मुलाकात की। ग्रुप लीडर एप्टिमा गौहर एजाज की जानिब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जोहराने में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी शिरकत की। लेक सिटी में उन्होंने मुख्तलिफ कारोबारी और मजहबी शख्सियात से मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब से वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात हुई। चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर नाकाम होने वाली अपोजिशन अब बाहर भी नाकाम ही होगी। एजाज शाह का कहना है कि अवाम ने हमें 5 साल हुकूमत करने का मैंडेट दिया है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर समेत दीगर इशूज पर भी बातचीत की गई। मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का सिलसिला जारी है। साबिक रुकने सूबाई असम्बली राय उस्मान खरल ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। काफ लीग की जानिब से हाफिजाबाद की तहसील पिंडी भटियां की तहसील चेयरमैन के लिए लियाकत अब्बास भट्टी को नामजद करने का ऐलान किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और कामिल अली आगा से जड़ावाला से राय उस्मान खान खरल साबिक MPA PP 56 ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की।
म्यूनसिपल सर्विसेज की फ्राहमी तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फिकार अहमद घुम्मन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। टाउन हॉल में कमिश्नर लाहौर डिवीजन जुल्फिकार अहमद घुम्मन की ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल, डीसी कसूर मंजर जावेद, डीसी ननकाना साहब, राजा मंसूर, एमडी वास, सैयद जाहिद अजीज समेत 40 अलाइड महकमों के सरबराहान और अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि तरक्याती स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह और मुकर्ररा मुद्दत में तकमील की पाबंदी होगी। तरक्याती स्कीम के अवामी जरूरत होने की तस्दीक डीसीज करेंगे। लाहौर की 765, शेखुपुरा 481, कसूर 464 और ननकाना की 120 स्कीमों का जायजा लिया गया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को मुकम्मल करके कोविड-19 के बाद स्पोर्ट्स इवेंट कराए जाएं। इजलास में बताया गया कि लाहौर की 765 में से 763 तरक्याती स्कीमें मंजूर हो चुकी हैं। लाहौर में 490 स्कीमों के टेंडर्स और 419 के वर्क ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। लाहौर में मुहैया करदा कुल फंड्स का 99% खर्च हो चुका है। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर वफाकी और सूबाई और जिलाई सतह की हर स्कीम को चेक करने की अथॉरिटी है। कम से कम वक्त में तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट फाल किए जाएंगे। डीसीज तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फाल होने को चेक करेंगे कि डीसीज जो है वो वीकली मीटिंग करेंगे डेवलपमेंट की और बाकी मामलात को देखेंगे और फिर फोर्टनाइटली मैं मीटिंग किया करूँगा। तो अगर फॉलो अप होता रहे मुसलसल कांस्टेंट तरीके से और उसमें तवातर के साथ, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आ जाती है, कोई ऐसी बात नहीं। कमिश्नर लाहौर ने पीएचए के हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट की स्कीम की मंजूरी दी। इंसदाद कोविड-19, डेंगू और पोलियो मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन, जबकि नेबरहुड काउंसिल्स और विलेज पंचायत काउंसिल्स के नाम का इंतखाब पंजाब हुकूमत का इस्तेहकाक है। टाउन हॉल में महकमा बल्दियात पंजाब के जेर एहतमाम फाइनेंस सेमिनार के दूसरे रोज सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने भी शिरकत की और फाइनेंस ऑफिसर्स को मालियाती अमूर और बजट की तश्कील से मुतल्लिक लेक्चर दिया। सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने कहा कि नेबरहुड और विलेज पंचायत काउंसिल्स की हल्का बंदी इलेक्शन कमीशन का काम है, जबकि नाम का इंतखाब पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि कानून के मुताबिक ही चलना है। 25,000 से जायद नेबरहुड और विलेज पंचायत काउंसिल्स की रिट पिटीशन से बचने के लिए इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की। सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि हल्का बंदियों का प्रोसेस मुकम्मल होने पर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है। ताहम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पर दिसंबर में शायद इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाए। कानून के मुताबिक 2020 ही इलेक्शन का साल है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक हम चलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया कि हम 18 तारीख, पहले उन्होंने 21 तारीख का दिया, फिर 18 तारीख का दिया कि ये लिस्टें आवेजा होंगी। हमने कहा हम बिल्कुल हाजिर हैं, आप लिस्टें आवेजा करें, लेकिन जो एक इसमें कानूनी एक सुकम ना रह जाए, क्योंकि कल उसके बाद कोई रिट पिटीशन में लोग जाते हैं। लोगों के 25,000 से ज़्यादा पंजाब में विलेजेस और नेबरहुड में, थोड़ा सा बता दूं, इतने ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज बनने हैं और नाम एक बहुत सेंसिटिव अफेयर होता है कि आप जिस इलाके के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं उसका नाम क्या। उन्होंने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए कोविड-19 के माहौल का भी बगौर एसके फाउंडेशन और महकमे जंगलात के इश्तराक से BRB साइफन के मकाम पर शजरकारी मुहिम का आगाज हो चुका है। बेगम गवर्नर ने अपने नाम का पौधा लगाया। एसके फाउंडेशन ने BRB साइफन के मकाम पर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। एसके फाउंडेशन की चेयरपर्सन शाइस्ता खावर के मुताबिक साइफन के मकाम पर 4,000 फलदार पौधे लगाए जाएंगे। पौधों में हमारे पास बड़ी वैरायटी है, कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, फ्रूट ट्रीज़ हैं, उसमें हम लोगों ने नीम भी लगाई है, मोरिंगा भी है। इसके अलावा जो फ्रूट ट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी वैरायटी है। तो इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये कि हम सारे पौधे तो बड़े शौक़ से सारे लगा लेते हैं, फ़ोटोग्राफ्स भी उतर जाती हैं, लेकिन 2 दिन बाद उसको कोई देखता नहीं कि पानी भी दिया है कि नहीं। यहाँ पे हमें ये प्लस पॉइंट है कि जो लास्ट हमारे 8,000 ट्रीज़ थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इतनी बेहतरीन उनकी जो है केयर की है कि एक भी पौधा नहीं जला। बेगम गवर्नर पंजाब परमीर सरवर ने सजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सरवर फाउंडेशन ने सजरकारी मुहिम का आगाज कब्रिस्तानों से किया। 25 कब्रिस्तानों में सजरकारी की। जहांगीर और नूरजहां के मकबरे में सजरकारी की। गवर्नर हाउस में एक कुरान बाग बनाया जाएगा, इसमें कुरान मजीद में बताए गए पौधे लगाएंगे। जहांगीर का जो मकबरा था और नूरजहां वगैरह जो हमारी हेरिटेज साइट है उस पर हमने प्लांटेशन की थी और इस साल की हम प्लानिंग कर रहे हैं, उस पर भी हम काम शुरू करेंगे। साथ साथ जो हमारा गवर्नर हाउस है वहाँ हम एक कुरानिक गार्डन बना रहे हैं। एफटीएम इमरान ने नए चेयरमैन आदिल बशीर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मादनियात और कुदरती वसाइल नदीम बाबर से मुलाकात को भी कामयाब करार दिया। मुआवने खुसूसी का कहना है कि हुकूमत एक माह में तेल की कीमत 2 मरतबा मुतय्यन करने के फार्मूले पर कायम है।
एप्टमा हेड ऑफिस में एप्टमा रहनुमाओं के खसूसी इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर समेत चेयरमैन एप्टमा पंजाब आदिल बशीर, सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर, मेंबर एप्टमा हामिद जमान, खजांची एप्टमा कामरान अरशद, वाइस चेयरमैन पंजाब आमिर शेख, साबिक चेयरमैन अली परवेज मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल नदीम बाबर ने बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को LNG नहीं दे सकते। हुकूमत को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में 4 साल लग सकते हैं। अगर आज हम LNG उधर देना शुरू कर दें, जो कि कराची इलेक्ट्रिक की हद तक तो हमने नेपरा से कुछ इजाज़त लेके देना शुरू कर दिया ताकि उनकी जनरेशन पूरी हो सके, लेकिन बाकी सिस्टम में जब तक हम LNG इंजेक्ट नहीं करेंगे, जितनी डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूस हो रही है वही जा सकती है। तो इसका परमानेंट हल तो वही है कि हमें 3-4 साल कम से कम लगेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को वापस बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की शुक्रगुजार है जिन्होंने हमारी बात सुनी। मसाइल के हल के लिए अगले हफ्ते सिंध भी जाऊंगा। इस मौका पर एप्टमा रहनुमाओं की जानिब से आदिल बशीर को नया चेयरमैन एप्टमा बनाने का ऐलान किया गया। आदिल बशीर ने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप सब ने मेरा इंतखाब किया, बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 2 साल से पंजाब का चेयरमैन रहा हूँ एंड हमारी हमेशा कोशिश होती है कि मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है। साथ मैं हामिद साहब को भी मुबारक देता हूँ वाइस चेयरमैन बनने के लिए। आदिल बशीर का कहना था कि मुस्तकबिल में हुकूमती मदद से ज्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। आज हम सबकी वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ नबीन मलिक, सिटी 42। शादमान में यूथ वॉलंटियर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के तुलबा की ह्यूमन NGO के ऑफिस आमद हुई। तुलबा ने पैट्रन चीफ राना मुदस्सिर रियाज से मुलाकात की। तुलबा की जानिब से मुआशरे में बढ़ते हुए मसाइल के हवाले से मुशावरत की गई। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी बातचीत की गई। यूथ वॉलंटियर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी के तुलबा का कहना था कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी हम सबको एहतियात और गवर्नमेंट के बताए हुए असूलों के मुताबिक अमल करना है। आगे बढ़ते हैं। दी ट्रस्ट स्कूल 5M वापडा टाउन ब्रांच में फ्री एडमिशन देने के लिए SOPs को फॉलो करते हुए टेस्ट का आगाज कर दिया गया है। टेस्ट पास करने के बाद पहली जमात से चौथी जमात के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। दी ट्रस्ट स्कूल 5M वापडा टाउन में फ्री दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट का आगाज कर दिया गया। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से 400 से 500 बच्चों को फ्री तालीम देने के लिए एंट्री टेस्ट लिया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल किया गया। डिप्टी हेडमिस्ट्रेस मेमूना अब्बास की ज़ेरे निगरानी बच्चों ने टेस्ट दिया। इस मौका पर डिप्टी हेडमिस्ट्रेस मेमूना अब्बास का कहना था कि हमारा इदारा गरीब बच्चों का साथ नहीं छोड़ता बल्कि तालीम का मौका फराहम करता है। तमाम SOPs को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट के बाद बच्चों की क्लासेस का बाकायदा आगाज होगा। इस पर मेरिट फिर इंशाल्लाह ताला इन बच्चों को हम रिक्रूट करेंगे और एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 30 सितंबर से वो प्राइमरी स्कूल जो है ओपन करेंगे, तो उस वक्त ये बच्चे इंशाल्लाह ताला हमें ज्वाइन करेंगे। इस मौका पर गरीब वालिदैन ने दी ट्रस्ट स्कूल की मुफ्त एडमिशन की गरीब दोस्त ऑफर को सराहा। ये इनकी बहुत अच्छी वो बात है कि ये फ्री एडमिशन कर रहे हैं जो पेरेंट्स इतने अच्छे स्कूल्स में फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इस मौका पर बच्चे भी स्कूल दाखिल होने के लिए पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं काफी अरसे बाद अपनी तालीमी सरगर्मियों का दोबारा आगाज पर खुश हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ और मैं आज टेस्ट दे रही हूँ ताकि मैं फिर से ज्वाइन करूँ और फिर से टेस्ट फिर से पढ़ाई करूँ, फिर से स्कूल आऊँ। टेस्ट पास करने वाले तलबा और तलबात के लिए इंटरव्यू के बाद 30 सितंबर से क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा ज़ीशान सफदर, सिटी 42। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने हंजरवाल और आमना पार्क में जारी तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों से मुलाकातें भी की। मेंबर सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा ने हंजरवाल और आमना पार्क के सीवरेज के कामों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर मलिक नदीम अब्बास बारा का कहना था कि सीवरेज के मसाइल इस इलाके का देरीना मसला था। मैंने अपने हल्के की आवाम से इन मसाइल को हल करने का वादा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह वादे की तकमील कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में इंशाअल्लाह अपने हल्के में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल करके महरूमियों का इज़ाला किया जाएगा। अरसदराज से मेरे हल्के में कोई तरक्याती काम नहीं हो सके थे। शहर में क्लब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स दोबारा शुरू हो चुके हैं। बाग-ए-जिन्ना क्रिकेट ग्राउंड पर OTC लाहौर चैलेंज कप दोबारा शुरू हो गया है।
शहर के क्रिकेट मैदानों की रौनकें पूरी तरह बहाल होने लगी। 6 माह बाद क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट्स दोबारा शुरू हो गए। बाग-ए-जना क्रिकेट ग्राउंड पर 6 माह 8 रोज के बाद OTC लाहौर चैलेंज कप दोबारा शुरू हो गया। पहले मैच में गुलबर्ग ईगल्स और लाहौर जिमखाना के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। क्रिकेटर्स ने टूर्नामेंट्स के दोबारा आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये टूर्नामेंट खुद को मनवाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लॉकडाउन के बाद आज पहला मैं खुद पहला टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्लेयर्स के लिए और क्लब मेंबर्स के लिए कि जूनियर्स और सारे हम एक्सपीरियंस हो रहा है इस टूर्नामेंट से और इंशाल्लाह और सीखने को मिलेगा। सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर मलिक इमरान बुच्चा और सुहेब अयूबी का कहना था कि OTC लाहौर चैलेंज कप क्लब क्रिकेट की बहाली के लिए अहम है। नर्सरी होती है ना, तो फिर आप बाग लगाते हैं। अगर आपके पास नर्सरी किसी चीज़ की नहीं है तो इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।